प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्रिया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया होता क्या है, ठीक है ना। क्रिया क्या होता है, क्रिया के भेद कितना होते हैं, क्रिया के किस भेद का कितना भेद होता है, ये सब जो है कि हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। एक वीडियो में जो है कि हम लोग क्रिया खत्म नहीं कर सकते हैं, 2 या 3 वीडियो हम लोग को चाहिए क्रिया पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी किए हुए जो है कि हम लोग क्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिया क्या होता है, कोनो भी कार्य होना, ठीक है। देखिए किसी कार्य का होना क्रिया कहते हैं। कोनो भी कार्य हम लोग करते हैं ओकरे के हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे प्रधान अभिनव हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। देखिए जैसे चलना, ठीक है, चलना क्रिया हो गया। दौड़ना यानी दौड़ने का कार्य। खेलना, पढ़ना, अभी आप लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, ये सब क्या है जी, ये सब हम लोग का क्या होता है, ये सब क्रिया होता है, ठीक है ना। देखिए क्रिया होता है, क्रिया का भेद अगर कर्म के आधार पर पूछेगा, ठीक है ना, पूछेगा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो दुगो होता है, ठीक है। अगर जो है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछेगा तो दुगो होता है, ठीक है। लेकिन कबो कबो पूछ देगा, अगर पूछ देगा प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 5 गो होता है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो है कि 5 गो होता है। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें जो है कि 5 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए तो क्रिया, देखिए और कुछ जो हम लोग क्रिया का निर्माण काथी से हुआ है, तो क्रिया का निर्माण धातु से हुआ है, ठीक है ना। क्रिया का निर्माण किससे हुआ है, धातु से हुआ है, ठीक है ना। जैसे चल और ना इसमें का धातु है, दौड़ ना इसमें का धातु है, तो ये ना लग रहा है तो क्रिया बन जा रहा है। देखिए क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। व्यक्ति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण किससे हुआ है, तो धातु से हुआ है। और क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है ना। दोनों का जो है कि सेम आंसर हो जाएगा। ये सब जो है कि आप लोग को याद रखना है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, तो कर्म के आधार पर हम लोग को पढ़ना, हम आज पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कौगो भेद होता है, कर्म के आधार पर क्रिया के दूगो भेद होता है। एगो सकर्मक क्रिया और एगो अकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक अकर्मक। कर्म के आधार पर क्या होता है, सकर्मक अकर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जहाँ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को, आप लोग तो पढ़ रहे होंगे, जो कारक पढ़े होंगे, कारक, तो कारक में जो कर्म कारक होता है ना, जहाँ कर्म, जहाँ जो है कि कर्म नहीं होगा वो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है, और जहाँ कर्म जो है कि होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है ना। देखिए और एक के पहचानने का तरीका क्या है, इसमें पता है क्या और किसको अगर प्रश्न कीजिएगा तो जो है कि जवाब मिलेगा, और इसमें क्या और किसको प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है, और इसमें क्या करने पर जवाब मिलता है। जैसे में देखिए क्या है कि 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए तो हम लोग क्या देखिए कि इसमें जो है कि क्या और किसको करने पर जवाब मिलता है, और इसमें क्या और किसको करने पर जवाब नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो राम क्या खाता है, तो आम खाता है। राम आम खाता है, तो हम देखिए राम क्या खाता है, तो राम जो है कि आम खाता है। जवाब मिल रहा है कि नहीं। अगर हम लिखेंगे राम क्या खाता है, देखिए कर्ता के बाद जो है कि क्या लगाना है, वैसा ही कहीं जो है कि क्या लगा दीजिएगा तो गलती हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से क्या गिर रहा है, तो पत्ता गिरे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन गलती हो जाएगा। देखिए कैसे गिरने का कार्य कौन कर रहा है, पत्ता, ठीक है, गिरने का कार्य पत्ता कर रहा है। तो अब लिखेंगे जो है कि पत्ता क्या गिर रहा है, पत्ता क्या गिर रहा है लिखेगा तो होगा नहीं होगा। जो है कि हमेशा जो है कि क्या, जो कर ठीक कर्ता होता है, कर्ता के बाद हम लोग को क्या लगाना है। जैसे देखिए इसमें अगर लिख देगा आसमान, आसमान, ठीक है, आसमान में पक्षी उड़ रहा है, तो इतना लिख दीजिएगा आसमान में, तो आसमान में कौन उड़ रहा है, जो है कि आसमान में क्या उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रहा है, तो जवाब मिल रहा है। लेकिन हम लोग को किसके बाद लगाना है, हम लोग को जो है कि लगाना है कितना बात, कर्ता के बाद। आसमान तो पक्षी क्या उड़ रहा है, जवाब ये कौन क्वेश्चन हुआ कि पक्षी क्या उड़ रहा है,
ये क्या हुआ, पक्षी क्या हो रही है, सब तो कोनो क्वेश्चन नहीं हुआ। देखिए ये क्या होता है, आगे देखिए। तो इसमें जो है कि हमें क्या और किसको जो है कि करने से प्रश्न जो है कि मिल जाता है, ठीक है ना। देखिए और ये क्या होता है, क्योंकि और ये आप लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए और ये है कि सोहन सोहन जो है कि सब्जी, ठीक है ना, काटता है, ठीक है। सोहन जो है कि सब्जी काटता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या काटता है, तो सब्जी काटता है। जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बोलिएगा जी सर जो है कि जवाब मिल रहा है। इसी प्रकार देखिए, राधा पुस्तक लिखती है। राधा क्या लिख रही है, तो राधा पुस्तक लिख रही है। इसमें कर्ता कौन है, राधा है। तो राधा के बाद हम लगा दिए क्या, तो राधा क्या लिख रही है, तो पुस्तक लिख रही है। मम्मी ने खाना बनाया, कर्ता खाना बनाए काम के कर रहा है, मम्मी कर रही है। तो खाना बनाए के काम अगर मम्मी कर रही है तो कर्ता मम्मी ने हुई। तो मम्मी ने क्या बनाया, तो मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है ना। यही प्रकार का हम लिख देंगे, मम्मी ने बच्चों को खिलाया। तो मम्मी ने बच्चों को खिलाया, तो मम्मी किसको खिलाया, बच्चों को खिलाया, ठीक है ना। मम्मी किसको खिलाया, तो बच्चों को, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या और किसको करने से जवाब मिलता है, ठीक है ना। और इसमें क्या और किसको करने से, देखिए क्या और किसको करने से जवाब नहीं मिलता है, इसमें जो है कि कर्म नहीं होता। देखिए बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, अगर आप लिखिएगा कि जो है बच्चा क्या रो रहा है, बताइए ये कोनो जो है कि प्रश्न हुआ कि बच्चा क्या रो रहा है, ये कोनो प्रश्न होता है जो कि बच्चा क्या रो रहा है, ये तो कोनो प्रश्न नहीं होता है। पाता गिर रहा है, पाता क्या गिर रहा है जी, हई अगर लगेगा तो कितना मार देता है सब की, पेड़ से क्या गिर रहा है, तो पाता गिर रहा है। ऐसा नहीं बनाना है, हम लोग को कर्ता के बाद लगाना है, क्या और किसको कर्ता के बाद लगाना है। पाता गिर रहा है, तो पाता क्या गिर रहा है, अगर ये लिखिएगा पाता क्या गिर रहा है, बताइए पाता क्या गिर रहा है, ये कोनो प्रश्न हुआ, ये प्रश्न हुआ जी कोनो, ये दोनों ये कोनो प्रश्न हुआ, ये सब कोनो प्रश्न थोड़ी है कि पाता का गिर रहा है, बच्चा का रो रहा है, बच्चा का सो रहा है, ये सब कोनो प्रश्न, प्रश्न कि बच्चा क्या खा रहा है, ये नहीं प्रश्न हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें अगर, तो देखिए क्या होता है। आगे हम लोग का है, पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी क्या उड़ रहा है, ये कौन होगा क्वेश्चन कि पक्षी क्या उड़ रहा है, बताइए। ये जो है कि कोनो प्रश्न हुआ कि पक्षी क्या उड़ रहा है। देखिए अगर वही में हम लिख देंगे मम्मी ने खाना बनाया, तो मम्मी ने क्या बनाया, उसमें जो है कि सकर्मक कौन है, देखिए मम्मी ने क्या बनाया। देखिए ये कोनो क्वेश्चन लाइक के लग रहा है कि हाँ मम्मी ने क्या बनाया, ये क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है देखिए पक्षी क्या उड़ रहा है, कोनो क्वेश्चन। देखिए राधा पुस्तक लिखती है, तो राधा क्या लिखती है, बताइए राधा क्या लिखती है, ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन जो है कि लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन वो लिख देंगे। अरे देखिए पाता गिरी, तो ये सब कोनो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या और किसको कौन से जवाब हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। और वो में क्या और किसको करने से जवाब मिल जाता है, जो है कि जो सकर्मक होता है, और अकर्मक में जो है क्या और किसको करने से जवाब नहीं मिलता है। देखिए कितना आसान, जो है कि खूब बढ़िया से आपको समझा दिया जाए, खाली आप बढ़िया से समझिए। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करें, तो जैसे क्रिया का जो है कि दो गो भेद होता है ना, क्रिया के कौ गो भेद होता है, तो क्रिया के कौ गो, तो क्रिया के दो गो भेद होता है ना, क्रिया के दो गो भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो गो भेद। तो जो सकर्मक क्रिया एक होता है सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया के दो गो भेद हो जाता है, ठीक है। जो सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया के हमें दो भेद देखने को लिए मिल जाता है। तो दो गो भेद कौन कौन है, जो है कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यानी जहाँ एक कार्य होगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी कि जहाँ दो कार्य होगा, यानी एगो कार्य और दो कार्य। तो जहाँ एगो कार्य होगा ओकरा के एक कर्मक सकर्मक क्रिया कह देंगे, और जहाँ दूगो कार्य होगा तो ओकरा के हम लोग द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कह देंगे, ठीक है ना। एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, यहाँ एगो कार्य होता है, ठीक है ना, और यहाँ जो है कि दूगो कार्य होता है, ठीक है।
2 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, इसमें एक कार्य होता है और इसमें 2 कार्य होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, देखिए इस कर्म क्रिया के भेद पता चल रहा है। अगर एकरा के हम लिखेंगे राम क्या पढ़ता है, तो देखिए जवाब मिलेगा कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन वही रहेगा राम सो रहा है, तो राम क्या सो रहा है, नहीं ना, तो वह कर्मक हो जाएगा। आगे देखिए वह आम खा रहा है, देखिए इसमें एक ही कार्य है, ये क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, और इसमें क्या है कि आम खा रहा है। एक एक कार्य हमें दोनों में देखने के लिए मिल रहा है, एक एक कार्य देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं हमें, तो बोलेगा जी सर इसमें जो है कि एक एक कार्य। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें एक कार्य है, देखिए आम खाना, खाली एगो जो है कि खाने का कार्य है, क्या थी, खाने का कार्य है। ठीक है, किताब इसमें जो है कि पढ़ने का कार्य है, एक ही कार्य है। देखिए लेकिन जो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होता है, इसमें हमें 2 कार्य देखने को मिलता है। को कार्य, तो 2 गो कार्य हमें देखने के लिए मिलता है। एगो जो है कि क्या होता है, एगो मुख्य कार्य होता है, एगो मुख्य कार्य होता है, और एगो जो है कि गौण कार्य होता है। मुख्य कार्य को जो है कि हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्य, और गौण कार्य को हम लोग जो है कि अप्रत्यक्ष कार्य भी बोल देते हैं। ठीक है, मुख्य कार्य बोलिए चाहे प्रत्यक्ष कार्य बोलिए, बात तो ये हुआ। आप जो है कि गौण कार्य बोलिए चाहे जो है कि अप्रत्यक्ष कार्य बोलिए, जो है कि बात हुए हुआ। जैसे देखिए शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो बच्चों को, तो इसमें जो है कि गौण जो है कि अप्रत्यक्ष क्रिया का है बच्चों को। ठीक है, तो देखिए अप्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, बच्चों को। तो हम क्या बताए कि अप्रत्यक्ष बोलिए चाहे गौण बोलिए, तो जो है कि बच्चों को, ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चाहे गौण क्रिया हो जाएगा। मुख्य में क्या है, चाहे प्रत्यक्ष का है, कहानी सुनाना, तो कहानी। ठीक है, कहानी, अप्रत्यक्ष कहानी। यही प्रकार देखिए, माँ ने मुझे खाना दिया, मुझे, तो मुझे यहाँ क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। आप गौण बोलिए चाहे अप्रत्यक्ष बोलिए, खाना देना, तो ये क्या हो जाएगा, जो है कि मुख्य हो जाएगा। मुख्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, और आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, रुकिए देखिए क्या होता है। इसी प्रकार हम आप लोग को और एग्जाम्पल देते हैं, देखिए क्या होता है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, देखिए अध्यापक, ठीक है, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो छात्र को एमे क्या हो जाएगा, एमे जो होगा कि अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और पुस्तक पढ़ाना क्या हो जाएगा जी, हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक के हम लोग जो है कि मुख्य बोलते हैं, मुख्य कार्य, और एक के जो है कि हम लोग गौण कार्य बोलते हैं। ठीक है, देखिए और यही प्रकार एग्जाम्पल लीजिए, शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाती है। ठीक है, एक और है कि शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाती है, शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाती है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, तो आप लोग को बताना है। देखिए
आप लोग को बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है कि गौण कार्य कौन होगा और ये जो है कि मुख्य कार्य कौन होगा, चाहे प्रत्यक्ष कार्य कौन होगा और ये अप्रत्यक्ष कार्य कौन होगा। आप लोग को जो है कि कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जो है कि कौन प्रयोग के आधार पर, जो प्रयोग के आधार पर होता है, ठीक है ना। प्रयोग के आधार पर जो क्रिया का भेद होता है, क्रिया का भेद अब जो है कि 5 गो होता है। ये पांचों जो है कि हम लोग कहिया पढ़ा जाएगा, कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि क्रिया की 5 गो प्रकार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताइएगा, तभी ना हमको पता चला कि आप लोग सीख लिए हैं, ठीक है।